मिट्टी में मिलना मतलब होता है कि जिस तरह से मेरे आदमी की हत्या कराई है, इस तरह की इनको भी इनकाउंटर हो, इनको भी फांसी की सजा दिलाई जाए। हमारे साथ उमेश पाल की पत्नी जया जी हैं। जया जी, आप लोग की जो गवाही होगी बहुत इम्पोर्टेंट होगी और अब उमेश पाल मर्डर केस में एक तरीके से जो कार्रवाई का दौर है वो शुरू होने जा रहा है। पहले पायदान पर है, अब अतीक अहमद को यहाँ लाया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। सरकार बिल्कुल पूछताछ करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे उनके साथ। पूछताछ में कोई ये ना करे कि हाँ वो छूट नहीं पाए, उसको सजा मिले, अच्छी तरह से मिले। मैं यही मांग कर रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे लेकर क्या कहेंगी, क्योंकि अभी भी शाइस्ता, परवीन, असद, जितने शूटर्स थे वो सभी फरार हैं। जब तक जड़ नहीं खत्म होगा तब तक तने नहीं खत्म होंगे। जब जड़ खत्म होगा, जिसका साम्राज्य फैला हुआ है वो खत्म होगा, तभी अपने आप ये सब खत्म होंगे और अपने आप ही बाहर आएंगे ये सब है। तो पहले जड़ को खत्म किया जाए, अपने आप वो बाहर अपने आप ही आएंगे। लेकिन अतीक अहमद कह रहा है कि मुझे मिट्टी में मिला दिया गया, अब रगड़ा जा रहा है। इस बयान के क्या मायने हैं? क्या वो सिर्फ सहानुभूति बटोर रहा है या वाकई उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे लगता है कि नहीं, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है? नहीं, वो सहानुभूति बटोर रहा है। सहानुभूति इसलिए बटोर रहा है क्योंकि मिट्टी में सरकार ने मिलाई जरूर है, लेकिन ये मिट्टी में मिलना नहीं हुआ। मिट्टी में मिलना मतलब होता है कि जिस तरह से मेरे आदमी की हत्या कराई है, इस तरह की इनको भी इनकाउंटर हो, इनको भी फांसी की सजा दिलाई जाए। उस फांसी की सजा में आप लोग का जो रोल होगा वो बेहद अहम होगा, क्योंकि आप इस कांड की चश्मदीद हैं। भले ही सीसीटीवी कैमरा में हो, लेकिन आप वो पहली शख्स थी जिसने कहा था कि नहीं असद है। हम लोग को यकीन नहीं हो रहा था जब आपने ये बात कही थी कि नहीं असद था, लेकिन जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज आते हैं उसमें जो आपने कहा था वो सामने आते हैं। तो किस तरीके से अदालत में आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, किस तरीके से गवाही देंगी? देखिए, सरकार मेरे साथ है और सरकार जो है मुझे न्याय दिलाएंगे। जो भी कुछ आया फुटेज में वो सामने से एकदम खुला हुआ है, कोई चीज छुपा नहीं है। और बाकी देखने वाले समाज में बहुत लोग थे, मैंने अपने सीसी फुटेज भी देखा है। मैं भी जो देना होगा बयान मैं भी दे सकती हूँ। आपने क्या देखा था उस दिन? क्या लगता था, क्या लगा? उसके आगे कुछ नहीं, बस भैया बस। आपने देखा था कि असद था उस दिन? देखिए, देखने के लिए तो पूरा समाज देख रहा था, आते जाते लोगों ने देखा, शूट करने वाले ने शूट भी किया। तो मैंने अपने कैमरे में देखा कि हाँ मेरे हाथ में की हत्या हो रही है, इस तरह से मैंने देखा। मैं दौड़ के भी आई, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं। जब तक आई तब तक सब खत्म हो चुका था। लेकिन आप न्याय के दरवाजे पे आप जाएंगी, वहाँ पर लड़ाई लड़ेंगी? बिल्कुल न्याय के दरवाजे पे जाऊंगी, वहाँ अपनी मांग करूंगी कि मुझे भी न्याय मिले। मैं असहाय हो गई, मेरे साथ कोई करने वाला भी नहीं है। मेरी बूढ़ी सास है और बाकी सब घर परिवार सब छोटे छोटे बच्चे ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बड़े हैं। तो इसलिए मैं सरकार से ही मांग कर सकती हूँ कि वो मेरी मदद करे। मुझे जो है वो चाहिए, जो मैं मदद मांगना चाहती हूँ वो मुझे। उमेश पाल जी 17 साल तक चट्टान की तरह खड़े रहे अतीक के खिलाफ। 17 साल तक वो चट्टान की खड़े रहे और इसके बाद जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। जी हाँ, 17 सालों से उन्होंने जो है इस अपहरण केस की जो है अपनी पैरवी करा रहे थे और उसमें वकालत में अपना भी जो उनका दाव पेश था वो कर भी रहे थे। आज उनका परिणाम ये हुआ कि 17 साल में उनकी हत्या करा दी गई। क्या चला पता चले कि मैं आपको बाइट दे रही हूँ, कल को मेरी भी हत्या करा दे वो। तो ऐसा संभावना बिल्कुल उचित है कि जो आदमी जा रहा है और वो भी सिर्फ गनर के माध्यम से, ना कि अपने साथ चाटे गुंडे लेके जा रहा, कुछ भी नहीं, वो साधारण तौर से जा रहा है। अब वहां से रैकिंग करा करके आप ले आ रहे हो, दरवाजे पे मार रहे हो। 4 समाज देख रही, मैं कैमरे में देख रही हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या है? तो आदमी को चाहिए कि न्याय प्रिय होना चाहिए कि जिस तरह से आप स्वतंत्र होकर के चल रहे हो, हमको भी स्वतंत्र होकर चलने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, अनुमति देना चाहिए। बिल्कुल।